गुरुदेव से एक बार एक सज्जन ने निवेदन किया कि गुरुदेव, धर्म की सरलतम व्याख्या आप बता दो, धर्म की सरलतम व्याख्या बना दो जिसे मैं आत्मसात कर सकूं। गुरुदेव तो गुरुदेव थे, उन्होंने कहा जो तुम्हें अभी तक अच्छा लगा वो अधर्म, और जो अच्छा नहीं लगा वो धर्म। क्या? जो अभी तक अच्छा लगा वह अधर्म, और जो अच्छा नहीं लगा वो धर्म। लोग अपने प्रेय के पीछे श्रेय की बलि चढ़ाते हैं, अल्पकालिक सुख के पीछे दीर्घकालिक हितों की बलि देते हैं। संत कहते हैं दीर्घकालिक हित को साधने का प्रयास करो, अल्पकालिक सुख के व्यामों में मत फंसो। ये तो उलझाएगा। क्षण मात्र का सुख है और बहुत काल का दुख है, इससे कोई फायदा नहीं, इससे बचो। एक आदमी शराब पीता है, शराब पीने में उसको खुशी मिलती है, लेकिन उसको पता है कि शराब से थोड़ी पल की खुशी मिलेगी, लेकिन ये मेरी जिंदगी को खराब करेगी, 100 बीमारियों का कारण है। गुटखा खाने वाला गुटखा खाता है, जान रहा है इसको खाने से कैंसर होगा, लेकिन अभी तो मजा आता है। अल्पकाल का सुख, दीर्घकाल का हित, सुख के मोह में जो जीता है वो अपना हित नहीं साध सकता। राग रंग और गोरख धंधा जब तक तुम्हें प्रिय लगेंगे अपनी आत्मा का हित नहीं साध पाओगे। तीर्थंकर भगवंतों का यही संदेश है। सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ का त्याग, यही धर्म का चरम रूप है। और बंधुओं, कोई व्यक्ति अपनी मुट्ठी में कांच की गोली तभी तक रखता है जब तक उसे कंचन नहीं मिलता, कंचन का पता नहीं मिलता। किसी के हाथों में कांच की गोलियां हैं और सामने कंचन का ढेर है, उसे बता दिया जाए ये कंचन है, तो बोलो वो आदमी क्या करेगा? क्या करेगा? बोलो थोड़ा सा जल्दी, जोर से। हाँ बोलो तो, थोड़ा जोर से बोले, इतने लोग हैं, हमें तो सुनाई पड़े। क्या करेगा? थोड़ा हमें सुनाई कम पड़ता है। क्या करेगा? कांच की गोली फेंकेगा और क्या करेगा? भैया हम तुम्हें कंचन की गोली, कंचन के टुकड़े दिखा रहे हैं, फिर तुम कांच की गोलियां क्यों नहीं छोड़ रहे हो? छोड़ो, उसे बटोरो जो तुम्हें बटोरना है। क्यों पीछे हो? कितना अच्छा अवसर है तुम्हारे लिए। इसी को बोलते हैं मोह, जो सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बना दे। ये मोह है। आप लोग सब जानते हो, परम ज्ञानी हो, कम कोई नहीं हो। सबको सब पता है, क्या है, क्या उपादेय है, क्या करने योग्य, क्या करने योग्य नहीं है, सबको सब पता है। लेकिन अरे महाराज ये सब तो है, लेकिन तब तक ये भ्रम है। यही आत्मविस्मृति मनुष्य को आत्ममुक्त बनाकर उसका पतन करती है। आत्मविस्मृति से आत्म जागृति की ओर बढ़ना ही तप है। विस्मृति से जागृति, हे को हे मानो, श्रेय को ध्येय बनाओ। जो अब तक अच्छा लग रहा है
वो अच्छा लग जरूर रहा, अच्छा नहीं है। अच्छा लगना और अच्छा होने में अंतर है ना। तो भैया जो अच्छा लगे उसके पीछे मत भागो, जो अच्छा लगे उसके पीछे मत भागो, जो तुम्हें अच्छा बनाए उसका अनुराग करो। किससे तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा? जिससे तुम्हारा हित सधेगा उससे ही जीवन अच्छा बनेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। विडंबना ये है कि धर्म की चर्चाएं तो लोग रस लेकर कर लेते हैं, लेकिन धर्म को आत्मसात करने के क्षेत्र में प्रायः पिछड़ जाते हैं। कोई चर्चा मत करिए, आगे बढ़ने के लिए संकल्पित होइए। मनुष्य के हृदय में जब तक आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट नहीं होता तब तक उसके जीवन का वास्तविक रूपांतरण नहीं हो सकता। हम सबको अपने अंतरंग में उस प्रकाश को प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज ये पंच कल्याणक का तप कल्याणक है। आज भारी संख्या में आप लोग आए, पूरा बुंदेलखंड उमड़ रहा है और सागर में तो उत्ताल तरंगे उत्पन्न हो रही है। मुझसे कहा गया तो मैंने कहा मैं सागर के तट पर हूं, और तट पर आने पर अपने आप पता लग जाता है कि बाजू में सागर है। सागर वालों ने उसका एहसास करा दिया है, हिलोरें उत्पन्न हो रही है। लेकिन ये हिलोर और उत्पन्न होनी चाहिए। इसे अंतरंग में जगाइए। यह आपकी भाव भक्ति का एक श्रेष्ठ प्रमाण है। और सागर ही नहीं, गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, जैसी नगर, आसपास के इलाके के लोग, इधर ललितपुर वाले और घोटे गांव तक के लोग कहीं न कहीं से नंबर सब लगाना चाह रहे कि कहीं से तो मौका मिल जाए। भोपाल तो लगा ही हुआ है, और विदिशा, सब तरफ के लोग आज यहाँ आए हैं। मैं एक विशेष बात आप सबसे कहना चाह रहा हूँ। बुंदेलखंड और दूसरे क्षेत्र में एक मौलिक अंतर जो मैंने पाया, ध्यान से सुनिए। ओम बुंदेलखंड और दूसरे क्षेत्र में एक मौलिक अंतर पाया। मैं जब उत्तर भारत में गया, बड़े बड़े पंच कल्याणक कराए, वहाँ सारी भीड़ जन्म कल्याणक को होती। सबसे ज़्यादा भीड़ जन्म कल्याणक, और बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा भीड़ तप कल्याणक। मुझसे पूछा बड़ौत में, महाराज यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है? मैंने कहा यहाँ वैभव है, वहाँ भावना है। यहाँ वैभव है, वहाँ भावना है। तुम लोग थे ना? हाँ, तो वैभव है, वहाँ भावना है। वहाँ जन्म कल्याणक में राग रंग में कर ले, जन्म कल्याणक के बाद तप कल्याणक के बाद तो आधा पंडाल। और हमने कहा भैया मैं बुंदेलखंड में 20-22 साल रहा हूँ, वहाँ तो तप कल्याणक से ही पंडाल भरता है, और आज तो पंडाल छोटा है।